जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल हम लोगों ने क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5.8 प्रश्नावली 5.8 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया जाएगा। विविध प्रश्नावली आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। विविध प्रश्नावली पूरे एक से चैप्टर मतलब 5 का प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 5.8 पूरे का मिक्सचर होगा ना, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, या तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं करा दूँगा, समझ में आए। लेकिन पूरा सिलेबस वैसे मैं ऐसे तो कवर नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वैसे भी पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते हैं। चलिए देखें क्या दिया हमें। पांचवा, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, जहाँ इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 3 है। एफ डी सी बराबर 0 के लिए सी बिलोंग्स टू 1,3 को ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिया है इस बार, एक में ही दो क्वेश्चन पूछ दिया। और देखिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आप लोगों का लगभग हर साल ही क्वेश्चन बना है रोली प्रमेय से और लैग्रॉज का मध्यमान प्रमेय से। दोनों में से हर साल एक नया क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इस साल भी मिल सकता है। अच्छे से कीजिए। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर अपने को पता है, एफ ऑफ एक्स क्या लिखते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस में 3x, और a इज इक्वल टू अपने को पता है 1, b इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1, b के इक्वल में 3। इतना वैल्यू दिया हुआ है, इतना वैल्यू अपने को दिया हुआ है। चलिए तो वही लिखेंगे। वास्तव ये दिया गया जो फलन है वो क्या है, बहुपद। इसके पहले वाले क्लास में थोड़ा सा चले जाना और नोट कर लेना। ये जो दिया गया है फलन, ये क्या है, बहुपद है। और बहुपद जानते हो सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होगा, संतत होगा। संतत होगा, संतत होगा मतलब जो अंतराल दिया है ए और बी उस पर अवकलनीय भी होगा। ओके, यहाँ तक लिख लेंगे। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। देखो एफ डी सी लेते हैं, एफ डी सी बराबर ये लगाते हैं एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। इतना तो लगाते ही हैं। तो पूरा वैल्यू फाइंड करो, निकालें। चलिए पहले एफ डी सी निकाले कि एफ ऑफ बी निकाले कि क्या निकाले। पहले एफ ऑफ ए निकालो, लाइन से चलते हैं। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की जगह क्या दिया अपने को 1, तो निकालेंगे एफ ऑफ 1। 1 यहाँ पर रखो, 1 का क्यूब 1 माइनस 5 इंटू 1 1 माइनस 5 माइनस 3 इंटू 1 3 आएगा। ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का 5। ऐसे में उधर लंबा चला जाता है, इधर छोड़ो जगह खंड बनाकर। क्या होगा, माइनस का 8 माइनस 8 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 1 मतलब माइनस का 7। क्या आएगा, माइनस 7। निकल गया एफ ऑफ ए। अब निकालते हैं एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी अपने को कितना दिया है, 3। ये हमारा होगा 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 3 और ये 3 आएगा। 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 5, 3 का वर्ग 9, 9 पंचे 45 माइनस 3 तिया 9। यहाँ तक हमने सही किया, एकदम सही किया। अब जोड़ो 45 और 9 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 54, और ये निकल जाएगा 27 माइनस का 27। देखो 45 और 9 54, 27 दूनी 54 माइनस 27 प्लस 1 माइनस 54 प्लस 27 मतलब माइनस का 27। ओके चलिए ये निकल गया, अपने को पता चल गया। अब बी माइनस ए निकल जाएगा, वहीं से 3 माइनस 1 निकल जाएगा 2। एफ डी सी बचा, एफ डी सी पता करते हैं। एफ डी सी बचा है तो सबसे पहले एफ ऑफ सी तो लिखो। ये हो जाएगा हमारा सी का क्यूब 5c का स्क्वायर माइनस में 3c। यहां तक एकदम से। अब अवकलन करो, अवकलन करेंगे तो एफ ऑफ सी का हो जाएगा एफ डी सी बराबर सी का क्यूब का क्या होगा, 3c का स्क्वायर। पता है घात सामने में आ जाता है, घात में कम कर देते हैं, कई बार हो गया कंसेप्ट। 3c का स्क्वायर माइनस 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10 और c घात में कम कर दो, 2 में घटा 1 कंप्लीट माइनस ये तो 3 होगा। ये लो यहाँ तक निकल गया एकदम सही, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अवकलन में अवकलन एकदम सिंपल है। 3 को सामने में लाओ, घात में कम करो, 3 को सामने में लाए घात में कम किए, खत्म। 3 को सामने में लाए घात में कम किए मतलब 2 हुआ, माइनस
2 को सामने मिलाया तो 5 दूनी 10 हुआ, घात में हमने 1 कम कर दिया, -3, ऊपर में तो 1 ही है, 1 को लाए 3 एकम 3 हुआ, घात में कम की मतलब 0, किसी की भी घात में 0 मतलब 1, और 1 का 3 में किया, इतना निकल गया। चलो b माइनस यहीं पर पता कर दूं क्या? नहीं, वहां रख लूंगा। चलो फार्मूला लगा, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड में? नहीं दिखेगा तो ऊपर बताता हूँ, चलिए नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ बता देते। एफ डे सी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस में 3, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 बराबर एफ ऑफ बी माइनस 27 माइनस एफ ऑफ ए माइनस 7 डिवाइड में b माइनस ए, b पता है 3 माइनस 1 आ गया। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस में 3 बराबर, देखो ये -27 प्लस 7 होगा, यहाँ तो एकदम पता -27 होगा और ये प्लस का 7 होगा, समझ में आया? माइनस माइनस प्लस, तो -27 प्लस 7 मतलब क्या होगा -20 और डिवाइड में क्या जाएगा 2, 2 20 माइनस का 10 मिल जाएगा, इकट्ठा कितना है -10। यहाँ तक सब समझ में आएगा? ओके, यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 3c स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 10c ला देते हैं और इधर -3 है, इस -10 को इधर ला दो, +10 बराबर में कर दो 0, हटाओ। आया? यहाँ तक हमने सेम रखा, -10 को इधर ला दिया, +10 क्या बचा 3c का स्क्वायर माइनस 10c, ये प्लस का 7 बराबर में 0 होता है। आया? ओके, चलिए अब कुछ नहीं करना, मध्य पद तोड़ दो, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो 10th क्लास का वीडियो जाकर देखिए। चलिए देखते हैं, 7 अपना हो जाएगा 21, कितना होगा 7 21, आया? इंटू सी करते हैं। अब ऐसी संख्या खोज रहे हैं कि गुणा करने पर 21 मिले और जोड़ने पर -10 मिले, गुणा करने पर क्या मिले 21 और जोड़ने पर माइनस का 10, तो ऐसी संख्या अपन खोज सकते हैं 7 21, 7 21 प्लस में आएगा और अपने को क्या चाहिए -10, तो -7 -3 लगा दो, 7 21 माइनस माइनस प्लस 21 मिलेगा, 7 21 माइनस माइनस प्लस 21 मिल गया। अगर मैं -7 और -3 को जोड़ू तो -10 भी मिलता है, तो संख्या अपने को पता चल गई। तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस में 7 बराबर में 0। आया? अब क्या करते हैं, 2 का ग्रुप बना देते हैं, बना दो 3c स्क्वायर माइनस 7c, ये अपना एक ग्रुप बना, फिर प्लस लगाए -3c प्लस 7, इसका एक ग्रुप बना। यहां से हम देखें तो c कॉमन हो सकता है हमारा, तो ये बच जाएगा अपना 3 माइनस में 7c, अरे 3c माइनस में 7, उल्टा कर रहा हूँ, 3c माइनस में 7। यहां से अपन अगर क्या कॉमन करें, माइनस कुछ कॉमन ही होगा, 1 ही होगा, तो क्या बनेगा माइनस का प्लस 3c और ये हो जाएगा -7 बराबर में 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन किया तो ये माइनस वाला प्लस में बदल गया और ये प्लस वाला माइनस में बदल गया, एकदम सिंपल। 3c माइनस 7 3c माइनस 7 एक बराबर, तो अपन 3c माइनस 7 बराबर 0 कर देंगे और एक c माइनस 1 बराबर भी 0 ले देंगे। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मिटाने का कष्ट करते हैं हम। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए क्या क्या मिला देखिए, 3c माइनस 7 बराबर में अपने को 0 मिला और c माइनस 1 बराबर भी 0 मिला, तो यहाँ से 3c बराबर 7 हो जाएगा, तो c के बराबर में 7/2 निकलेगा, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6 आएगा। अब पॉइंट लगेगा, फिर बोलोगे कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3.5 आएगा क्या? यहाँ से c -1 को पक्षांतर कर दो, प्लस का 1, और यहां से c का मान क्या निकला 3.5। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए हमें अंतराल क्या दिया है, a और b, यानी कि 1 और 3, ये अंतराल दिया है, ये क्या है हमारा अंतराल। तो बताओ 3.5 बिलोंग्स टू 1 और 3 है कि नहीं, यानी कि a भी है कि नहीं।
1 से 3 के बीच में आएगा कि नहीं? कहाँ से आएगा? 3.5 तो आगे निकल गया, 3.5 तो आगे निकल गया, कहाँ से आएगा? क्या चल कहाँ से आएगा? ये तो 3.5 आगे निकल गया, कहाँ से मिस्टेक? अरे यार देखो ना, बताते भी नहीं हो, कहाँ से बतावे? मैं से तो नहीं 7 है यहाँ पर 3 है, हमने 2 लिख दिया भाई, 2 लिख दिया, मिस्टेक कर गए। तो ये होगा अपना 3 दूनी 6, एक बचा, फिर 3 तिया 9, वो चलते जाएगा, यानी कि 2.33 कर दो। तो बताओ जो 2.33 है 1 से 3 के बीच में आता है कि नहीं आता? एकदम आता है, 2.3 आएगा ही, समझ में? तो ये हो रहा है, चेक करते हैं। C = 1। अब इसी की जगह अपन 1 बिलोंग्स टू A भी है कि नहीं है? 1 पर तो बिलोंग करेगा ही। तो अतः यहाँ पर क्या हुआ? मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। मध्यमान प्रमेय क्या हुआ? सत्यापित हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि 2.3 A to B में A और B में बिलोंग कर रहा है, 1 भी A से B में बिलोंग कर रहा है, मतलब आगे ये क्लोज इंटरवल है। समझ में आ गया? इतना तक पहला सवाल कंप्लीट, पूरी तरह से क्लियर हुआ। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट में क्या दिया है, तब तक हम फिर से मिटाते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या बोला गया है अपने को। ये तो हुआ A = 1 B = 3 तक,